नरेंद्र मोदी के बराबर में कैसे कश्मीर पर बोलने वाले और प्रो पाकिस्तान एजेंडे पर काम करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बराबर में आकर खड़े हो गए। एर्दोगुल जो घोड़े पे आया था, एर्दोगुल गाजी का बड़ा भाई एर्दोगान देखिए ये जो हाथ मिलाया है मोदी जी के साथ, पाकिस्तानियों क्या हुआ? क्या ये कश्मीर का सौदा हो गया है? पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। G20 की मीटिंग में ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लगता है कि मोदी साहब ही सबको लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सबके हाथ पकड़े हुए दोनों तरफ से उन्होंने, और वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्टेज इस वक्त मौजूद है। अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं, पेपर उनके पास है। और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। आज जिन लोगों को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन को हम फॉलो करना चाहते हैं या जिन अदारों की तरफ हम ऐसे तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, वो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम तो बेस्ट एग्जांपल हैं मेड इन इंडिया की, और यानी अपने आप को इंडिया के साथ, भारत के साथ जोड़ के वो प्राउड फील करते हैं। यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों को। दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान हर वक्त टर्की का नाम जपता है और कहता है कि टर्की पाकिस्तान की मदद करेगा कश्मीर दिलाने में। लेकिन दोस्तों, अब टर्की भारत के पैर पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, क्योंकि टर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स में शामिल हो जाए, क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है, जिससे भारत अब टर्की को ब्रिक्स में आने से पूरी तरीके से रोक के रखा है। टर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स में ज्वाइन हो, जिसके लिए भारत की सहमति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए टर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन भारत के कदमों में आ गया है और मोदी जी से हाथ मिला रहा है। और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एर्दोगन G20 के मीटिंग में मोदी जी के हाथ पकड़ करके लहरा रहा है और पाकिस्तान को पूरी तरीके से मैसेज दे रहा है कि अब टर्की भारत के सामने झुक गया है और पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया चीख चिल्ला रही है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। IMF यही हैं जो साइन करती हैं तो पाकिस्तान को पैसा मिलता है, फिर पाकिस्तान शाम को बिरयानी खाता है। शी इज द वन। अबे क्या बोल रहे होंगे मोदी जी की गीता, बेटा पैसे मत देना इन लोगों को। हो सकता है ऐसा मोदी जी ने बोला, मैं गेस कर रहा हूं। ठीक है पाकिस्तानियों, ये देखो, हो ये देखो क्या लिखा है भाई, हिंदुओं की साजिश। पाकिस्तानी यही कहते हैं ना कि जब भी हिंदू मिलते हैं वो साजिश करते हैं। ये देखो, हम लोग भी यहाँ पे साजिश ही कर रहे थे ये शूट करने से पहले कि पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देखो, ये हिंदुओं की साजिश चल रही है। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे मत देना। वहां पे वर्ल्ड बैंक वाले को बोला, अजय बांगा को, और यहाँ पे गीता गोपीनाथ और मोदी जी दोनों के दोनों हिंदू बैठ के यहाँ पे साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और दोस्तों, आखिरी फोटोग्राफ आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और पाकिस्तानियों, आप भी देखना, ये आपके लिए खास तौर से आखिरी 2-3 स्लाइड्स आपके लिए हैं। अब दोस्तों देखिए, G20 की मीटिंग है यहाँ पे मोदी जी खड़े हैं बिल्कुल बीच में आगे वाले रो में। यहीं पे सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तानी मीडिया लानतें भेज रहा था अपने खुद के प्रधानमंत्री को। बेचारा पीछे खड़ा हुआ था, कहीं पे कोई पूछ नहीं रहा उसको, ऐसे कटोरा लेके चुपचाप छुपा रहा था कटोरा कि लोग कहीं ऐसे मुझे इंसल्ट ना कर दें। ये देखिए, ये मोदी जी हैं। हा मोदी जी। अच्छा, ये होस्ट है, ये लूला डे सिल्वा है, ही इज द होस्ट, क्योंकि ब्राजील में हो रहा है, प्रेसिडेंट है ब्राजील के। मोदी जी के इस तरफ कौन है? ये है वो एर्दोगुल जो घोड़े पे आया था घोड़े पे जो सवार था, एर्दोगुल। ये एर्दोगान है, एर्दोगुल गाजी का बड़ा भाई एर्दोगान देखिए ये जो हाथ मिलाया है मोदी जी के साथ, पाकिस्तानियों क्या हुआ? क्या ये कश्मीर का सौदा हो गया है? इधर मैं लिख देता हूं, अगर तुम भूल जाते हो यार, वरना ना। कश्मीर का सौदा
तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे चॉइस साहब एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी ओआईसी की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन ले। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। ऐसा ही है सर। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि ये बहुत इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के कंट्रीज जो से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी अलहदा से ही 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा का जो सा है इत्तेहाद है, हमें कोई मुस्लिम उम्मा पूछे ना पूछे, हम पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जरूर आप बताइएगा हमें G20 को लेके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से कि MBS पाकिस्तान में नहीं आए हैं। और खासकर जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, जिनका इतना बहुत बड़ा आपस गैप था आपस में, आपको सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक टेबल पर बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान भारत एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? ये पाकिस्तान का चाहिए। और फ्यूचर के अंदर भी मैंने माजी के अंदर देखा है कि कोई भी चीज अगर फलस्तीन में या किसी इस्लामिक मुल्क में होती है, वहां सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पाकिस्तान में दुकानों को आग लगा दी जाती है, लोगों को सड़कों पे गोलियां मार दी जाती है। इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। 21st century, आई थिंक दिस इज अ जियोइकोनॉमिक सेंचुरी, इज नॉट द सेंचुरी फॉर द वॉर और दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि वेयर वी स्टैंड एट और व्हाट इज आवर डायरेक्शन।